हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सर्विस है, उसके अंतर्गत ना जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे रेडी वाले भाई हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, वो सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विस ला रही है कि भैया उसमें हम पैसे भी डाल सकते हैं, उसके लिए हम कुछ मानदेय भी दे सकते हैं। जैसे अभी योगी सरकार ने कुछ रुपए भी ट्रांसफर करे हैं हाल ही में, जो हमारे ई श्रम कार्ड के अंतर्गत जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके लिए। तो ई श्रम कार्ड बनाते कैसे हैं, खुद से बना सकते हैं फिर नहीं, दुकान में जाकर के बनवाने की जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें मैं इसमें अभी डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना कि ये थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है और सारी चीजें हो जाती है। तो अभी करना क्या है, मैं अभी ये लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में भी सेम चीज कर सकते हो, ठीक है। बस उसको डेस्कटॉप बोर्ड पे क्रोम को अपने एक्टिव कर लेना। अभी करना क्या है, ई श्रम लॉगिन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था तो आ गया। ई श्रम लॉगिन डालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रजिस्टर ई श्रम .gov.in की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद भैया चाहिए क्या क्या इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्राइटेरिया क्या क्या है। क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड में जो नंबर एक्टिव होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और एज आपकी 16 to 59 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी करना क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना जो आधार से लिंक है, तो मैं वो डालता हूँ। ये डिटेल्स मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा डालना है, ठीक है। ये दोनों चीजें डालने के बाद हम यहाँ पर करेंगे, अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है तो आप करेंगे यस, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर नो रहने दीजिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर आप स्टेट के कोई ये कार्यकर्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने देना है, ठीक है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर डालते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, जो ये कैप्चा है। तो ये कैपिटल लेटर में, तो हमें कैपिटल लेटर में ही डालना पड़ेगा, CQ97A8, ठीक है। ये नो सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना है, ठीक है। ओटीपी सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी जाएगा मोबाइल में, ठीक है। सो बेसिकली वो जो ओटीपी होगा वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालता हूँ, आपको अपना डालना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कैप्चा डाल देना है, UE6N8P। ओटीपी आपको चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, ये सर्विस चाहिए तो भैया हमें ओटीपी चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपके पास फिंगरप्रिंट वाली मशीन होनी चाहिए। तो ओटीपी रहने दो यहाँ पर, और ये इसको करो एग्री, यहाँ पर टिक मार्क, ठीक है। और यहाँ पर कर दो सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, ठीक है। सॉरी, सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओटीपी दोबारा से आएगा, वो ओटीपी आपको फिर से डालना है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद ये एक दूसरे पेज में लेके जाएगा, वहां पर आपकी डिटेल्स निकल करके आ जाएंगी कि क्या आपकी डिटेल्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, बैंक की डिटेल डालना है, ठीक है। तो भैया इसको करेंगे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप कोई दूसरा डाल सकते हो, अपने भाई का, बहन का, माँ का, जिसका भी आपको डालना हो। मैं यहाँ पर एक दूसरा डाल देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी सबके पास होती है जनरली, तो वो आपने डाल दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है नहीं है, वो सारी चीजें डाल दीजिए। तो यहाँ पर कर दिया, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फादर हस्बैंड का नेम डाल दीजिए, या फिर अपने फादर का नेम, या फिर अपने जो भी है तो उनका नेम डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। नाम डालने के बाद सोशल कैटेगरी, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी जो भी हो तो वो डालना है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको जो भी है, मोस्टली O+ होता है, बाकी पता नहीं बहुत सारे होते हैं, तो वो आप डाल दीजिए। डिफरेंटली एबल्ड हो आपकी नहीं हो, मतलब आपकी कोई शारीरिक तरह से आप कोई अपंग तो नहीं हो, उस हिसाब से यहाँ पर डालना है यस नो करके। नॉमिनी में किसको आप डालना चाहते हो वो आप देख लो,
नॉमिनी में अपने भाई बहन जो भी माँ पापा जिनका भी डालना हो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, तो वो भी यहाँ पर डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ। और ये सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपके नॉमिनी का नाम जो है आधार कार्ड में जो भी है वही होना चाहिए, आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए, नहीं कि कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है आप कुछ भी डाल रहे हो, तो फिर उस केस में डिफरेंस नहीं चलता है। डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जो भी नाम है जो भी स्पेलिंग है सिर्फ वही सेम एज होनी चाहिए। यहाँ पर रिलेशन डाल दीजिए कि आप क्या हो, फादर मदर जो भी है, सन, तो यहाँ पर डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक और विंडो खुलेगी जिसमें आपको अभी एड्रेस और ये बाकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर कोई चीज रह गई है, एंटर वैलिड ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल आईडी वैलिड डालनी है भैया, मैंने भी गलत डाल दी है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पर जाएगा सेव एंड कंटिन्यू। सारी चीजें करेक्ट है, इसको सेव एंड कंटिन्यू किया है। ठीक है, एड्रेस एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में है वही आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, क्या है ये, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो भी है या फिर दिल्ली का जो भी, वो उस हिसाब से डाल लीजिए। डिस्ट्रिक्ट आप डाल लीजिए जो भी है, ये तो सबको पता ही रहता है। स्टेट की आईडी, आपके पास कोई आईडी होगी उस स्टेट की, तो भैया जो भी आईडी आधार कार्ड है प्रूफ है जो भी डाल दीजिए। आधार कार्ड तो स्टेट का नहीं होता, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट के लिए आपको उनकी वोटर आईडी का ये डालना पड़ेगा नंबर, वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड। ठीक है, ये दो चीजें ही चलेंगी, तो मैं वोटर आईडी डाल देता हूँ। आपके पास अगर आधार कार्ड का नंबर है तो आप आधार कार्ड का, सॉरी आपके पास अगर राशन कार्ड का है तो आप राशन कार्ड का डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। स्टेइंग एट करंट लोकेशन यस कर देंगे, यस नहीं, यहाँ पर कितने साल से आप रह रहे हैं वो डालना है, 20 to 25 ईयर्स डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसके करने के बाद अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, हाई स्कूल, इंटर, क्या कर रखा है, तो यहाँ पर आपने जो भी कर रखा है सेकेंडरी यानी कि 10th हो गया, इसको डाल देंगे यहाँ पर सेकेंडरी। जिसने करा है 12th वो हायर सेकेंडरी डाल देगा, जिसने ग्रेजुएशन करी वो ग्रेजुएशन डाल दे अपने हिसाब से। एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अगर लगाना है तो लगा दीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब कि कितनी आपकी इनकम है मंथली, तो यहाँ पर 10,000 एंड ब्लू डाला हुआ है, तो मोस्टली इसी में सब लोग आते होंगे, मेरे ख्याल से 10,000 से कम ही जिनकी सैलरी है तो वो यहाँ पर अपनी सैलरी डाल सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा है तो 10,000 टू 15,000 15,000 टू 18,000 जो भी आपका स्लैब वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इनकम का सर्टिफिकेट भी डालना जरूरी नहीं, क्योंकि सबके पास सर्टिफिकेट नहीं होता कि हमारी कितनी इनकम हो रही है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर से एक बार ये आया ऑप्शन, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सॉरी ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, तो यहाँ पर आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आप कारपेंटर हो तो यहाँ पर कारपेंटर डाल सकते हो। अगर यहाँ पर एक फार्मर हो तो आप यहाँ पर फार्मर डाल सकते हो। डेयरी फार्मर, फार्मर ब्रीडिंग फी फार्मर, कौन से फार्मर हो आप वो आप डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर और कुछ हो, आप रिक्शा वाला हो तो रिक्शा वाला डाल दो, यहाँ पर कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मर डाल दिया है। यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चरल फार्मर हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इसके बाद कितने साल से आपको एक्सपीरियंस है इसमें काम करने का, तो आप जो भी डाल दो, 8 10 साल, 12 साल, 15 साल, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15 ईयर्स, नॉर्मली इतना तो हो ही जाता है। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपके क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप रहने दीजिए, इसको ब्लैंक छोड़िए। ऑक्यूपेशन के सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। ऑक्यूपेशन मतलब हमारा जो भी कार्य है, हम क्या करते हैं, जीने के लिए क्या करते हैं हम, वो है हमारा। और हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, स्किल्स आपको कहीं से मिली या नहीं मिली, खुद से सीखा है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए डिड नॉट रिसीव एनी स्किल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद अब सब स्किल्स में सेल्फ लर्निंग डाल दीजिए, खुद से सीखा है। स्किल्स टू बी अपग्रेडेड टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको एक मौखिक ट्रेनिंग चाहिए या फिर आपको एक फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, तो आप जो भी सिलेक्ट कर दो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आगे हो सकता है कि टेक्निकल आपको स्किल्स कोई सिखाएं या फिर आपको कुछ ऐसा सिखाए। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको डालनी सिंपली यहाँ पर। तो यहाँ पर बस आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर IFSC कोड वगैरह जो भी है वो डाल देंगे, ठीक है। अभी इसको सर्च करेंगे तो ये नहीं आ रहा बिकॉज ये रॉन्ग वैल्यू है। मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार ओवरव्यू इसका कर लेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे सबमिट। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, बंद करके आपका ये नंबर आ गया है। ये देखिए आपका श्रम कार्ड बन गया। ई श्रम कार्ड यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये आ गया है। तो इसको अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसको और आप रख भी सकते हैं अपने पास सेव करके, तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।